हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर स्वागत है। मैं पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म। क्या भैया? सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या है? ये है ग्रीक। क्या है भैया? ग्रीक वर्ड, जिसमें इस सिलो का मतलब क्या होता है? सिलो का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और गिज्म का मतलब होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन, और कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। क्या भैया? निष्कर्ष। निष्कर्ष। ठीक है भैया। आज क्या पढ़ रहे हैं? सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं। सिलोजिज्म में जो सिलो का मतलब होता है वो होता है कथन, और गिज्म का मतलब होता है निष्कर्ष। क्वेश्चन बनेंगे भैया इसमें। क्वेश्चन क्या होंगे? क्वेश्चन हमारे होंगे इसमें, क्वेश्चन होंगे कि क्या दिया होगा? स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट दिया होगा कथन, और फिर नीचे क्या निकलवाएगा? निष्कर्ष। क्या देगा? निष्कर्ष देगा। और निष्कर्ष कितने होंगे? निष्कर्ष भैया 3। निष्कर्ष कितने निकलेंगे? निष्कर्ष निकलेंगे 3। कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 3। या तो सत्य है, या असत्य है, या डाउटफुल। या सत्य है, या असत्य है, या डाउटफुल। 3 निकलेंगे निष्कर्ष। कितने निकलेंगे? 3 निष्कर्ष निकलेंगे। क्या होगा? पहला सत्य होगा, दूसरा क्या होगा? असत्य, और तीसरा क्या निकलेगा? संशय। ट्रू, फॉल्स और डाउट। सत्य कौन सा निष्कर्ष होगा? सत्य वो निष्कर्ष होगा जो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। जो निष्कर्ष स्टेटमेंट को फॉलो करेगा वो क्या होगा? सत्य होगा। कथन का समर्थन करेगा। समर्थन। और जो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करने का, जो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करने का, वो क्या होगा? असत्य होगा। वो कथन, वो हमारा जो कथन का समर्थन नहीं करेगा। समर्थन नहीं करेगा। ठीक है भैया। सत्य क्या होगा? जो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा निष्कर्ष, वो होगा सत्य। और जो हमारे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करने का, वो निष्कर्ष क्या होगा? असत्य होगा। तो संशय क्या होगा? संशय क्या होगा? संशय वह होगा जो ना तो जो है समर्थन कर रहा पूरी तरह से, और ना कोई असमर्थन कर रहा। ना तो समर्थन का पता लग रहा, ना असमर्थन का पता लग रहा। ना तो कुछ डायरेक्ट दे रखा उसके बारे में, और ना इनडायरेक्ट दे रखा। तो वो क्या होगा? डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। ठीक है भैया। पूरे सिलोजिज्म में इधर और पढ़ेंगे, या ओनली वन पढ़ेंगे, या अपना जो है कंसेप्ट साधारण पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पूरे सिलोजिज्म में 3 बनाएंगे बस। या तो निष्कर्ष बनाएंगे सत्य, या निष्कर्ष बनाएंगे क्या? असत्य, या निष्कर्ष बनाएंगे डाउटफुल। 3 ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, सत्य, असत्य और डाउटफुल। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, कब सत्य होगा, कब असत्य होगा, कब डाउटफुल होगा। ठीक है भैया। देख कथन दे रहा है, कथन दे रहा है पहला, कुछ ए बी है। ठीक है भैया। दूसरा कथन दिया कुछ बी सी है। स्टेटमेंट क्या दिया? कुछ ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट दिया कुछ बी सी है। और इस पे निष्कर्ष क्या दिए? इस पे निष्कर्ष दिए पहला कुछ ए बी है, दूसरा दिया
कुछ बी सी है, कोई ए बी नहीं है। और चौथा दिया भैया, सभी कोई ए बी है। चौथा कंक्लूजन दिया हमारा कि कुछ ए सी है। ये कहो कुछ ए सी है। चौथा कंक्लूजन क्या दिया? कुछ ए सी है। पांचवा क्या दिया? कुछ ए सी होने की संभावना है। ठीक है भैया, संभावना है। ठीक है, कथन क्या था? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। इस पे निष्कर्ष क्या बना है? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी होने की संभावना है। अब देखो भैया, स्टेटमेंट क्या करेंगे? स्टेटमेंट रीड करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इस पे क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इस पे क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा? कुछ ए बी है, कुछ जो ए है वो क्या है? बी है। और फिर क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ये जो ए है कुछ क्या है? बी है। ये जो बी है कुछ क्या है? सी है। ये तो बनेगा डायग्राम। स्टेटमेंट पढ़ के क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया। अब क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। इस डायग्राम को जो फॉलो करेगा, जो बात इस डायग्राम पर लगेगी, फॉलो करेगी, वो क्या होगी? सत्य होगी। और जो इस डायग्राम को फॉलो नहीं करेगी, इस डायग्राम का विरोध करेगी, वो क्या होगी? असत्य होगी। और जो बात इस डायग्राम को देखने के बाद भी हम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ बता नहीं पाएंगे, तो वो कहां जाएगा? वो बनेगा हमारा संशय, डाउटफुल। समझ पा रहे भैया? अब पढ़ो पहला निष्कर्ष। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी तो है, तो क्या हो गया पहला? सही। ठीक है भैया, दूसरा पढ़ो। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। ठीक है, कुछ बी क्या है? सी है। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो ए है कोई भी ए क्या है? बी नहीं है। तो ये तो लेकिन कुछ ए बी है, तो कह रहा स्टेटमेंट क्या कह रहा? कुछ ए बी है। हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा? कोई ए बी नहीं है। तो ये तो विरुद्ध हो गया, तो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा पढ़ो। कुछ ए सी है, क्या दे रहा? कुछ ए सी है। बताओ कुछ ए सी है या नहीं है? तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा भैया डाउटफुल में। क्यों डाउटफुल में जाएगा? डाउटफुल में इसलिए जाएगा क्योंकि देखो ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डाउटफुल किस लिए जा रहा है? क्योंकि ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो मैं इसी डायग्राम को कथन पढ़ के ऐसे बनाने लगूं, ये तो बना कुछ ए बी है, फिर बना कुछ बी सी है। इस डायग्राम को बेटा मैं ऐसे तो बना सकूं, कुछ ए क्या है? बी है। तो इसी डायग्राम को कैसे बना सकूं? कुछ बी सी है। देखो ये बी जो क्या है? सी है। क्योंकि ए और सी के बारे में तो कोई रिलेशन बता ही नहीं रखता, तो उसके साथ रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन हो भी नहीं सकता। तो यहां हमें क्या लग रहा? यहां हमें लग रहा कि कुछ ए सी है, नहीं कुछ ए सी नहीं है। और यहां लग रहा क्या? इसमें क्या लग रहा कि कुछ ए सी है? हां है। इसमें लग रहा नहीं है, और इसमें क्या लग रहा है? दोनों डायग्राम में, एक डायग्राम में क्या लग रहा? नहीं है, और दूसरे डायग्राम में क्या लग रहा कि हां है। जब भी क्या हां और ना, हां और ना की कंडीशन बनेगी, क्या बनेगा? संशय। क्या बनेगा? संशय, डाउटफुल। संशय क्या बनेगा? डाउटफुल बनेगा। क्योंकि क्या ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन
इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी। कोई भी जो है सीधी सीधी बात ए और सी के बारे में बता नहीं रहा हमें, तो हम ए और सी के बारे में रिलेशन ले भी सकते हैं, रिलेशन नहीं भी ले सकते हैं। अब यहां देखो ए कुछ ए सी है, यहां से पता लग रहा कि नहीं है, लेकिन यहां से क्या पता लग रहा कि कुछ ए सी है, यहां से पता लग रहा नहीं है, यहां से क्या पता लग रहा है। जब हाँ है और नहीं है, हाँ और ना क्या बना, डाउट बना, क्या बना, संशय बना, संशय बना क्या बना, डाउट। समझ पा रहे हो? अब चलो फिफ्थ पे चलो। फिफ्थ क्या करा, कुछ ए सी होने की संभावना है, कुछ ए सी होने की संभावना है। संभावना क्या है, हाँ है, किस डायग्राम से, दूसरे डायग्राम से। भाई संभावना तो है, हाँ हो सकता है, इस केस में है कि हाँ नहीं हो सकता, और इस केस में क्या है, हाँ हो सकता है कि क्या हो सकता है, कुछ ए सी होने की संभावना है। यदि कुछ ए सी है तो हमारा डाउटफुल है, लेकिन कुछ ए सी होने की संभावना है तो क्या है, सही है। समझे बात? कुछ ए सी है तो क्या है, डाउटफुल है, लेकिन कुछ ए सी होने की संभावना तो सही है, क्योंकि हाँ हो सकता है। भाई हो सकता है, कुछ ए सी तो हो सकता है। ये ना, बताओ कोई डाउट? ठीक है भैया, आगे चले। चलो चलो देखो, देखो ये डाउटफुल वाला एक बार और देखो। ठीक भाई, तो क्या समझे, क्या समझे, तीन केस बनेंगे, सत्य के, असत्य के और डाउटफुल के, सत्य के, असत्य के और डाउटफुल के। ठीक है, डिस्कशन कहां होगा, हमेशा जहां फंसोगे, कहां फंसोगे, वो किस पे फंसोगे, डाउटफुल पे फंसोगे मेरे भाई। सत्य भी पता लग जाएगा, असत्य भी पता लग जाएगा, फंसोगे कहां, डाउटफुल पे, जहां संशय होगा। ठीक है, इस संशय वाले केस को एक बार और देखो। जैसे कथन है, कथन दे दिया, श्याम का दोस्त राम है। ठीक भाई, दूसरा दे दिया, राम का दोस्त मोहन है, राम का दोस्त मोहन है। ठीक है भैया, राम का दोस्त मोहन है। निष्कर्ष निकलवा रहा है, पहला, राम का दोस्त मोहन है। दूसरा, श्याम का दोस्त मोहन है। तीसरा, श्याम का दोस्त मोहन होने की संभावना है। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा देखेंगे, जो डाउट है वो थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है भैया, क्या कह रहा, श्याम का दोस्त राम है, राम का दोस्त मोहन है। मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने पे अपना या तो एक डायग्राम बना लो या एक डायग्राम दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। श्याम का दोस्त क्या है, श्याम का दोस्त राम है, श्याम का दोस्त क्या है, राम है। और राम का दोस्त क्या है, राम का दोस्त क्या है, मोहन है। क्या है भैया, मोहन है, किसका, श्याम का। श्याम का दोस्त राम है और राम का दोस्त मोहन है, ये तो डायग्राम बनेगा। क्या है भैया, दोस्त, दोस्त। ठीक है, वो क्या कह रहा, राम का दोस्त मोहन है, राम का दोस्त मोहन है। ठीक, बताओ, फॉलो कर रहा, कोई कथन एग्जैक्ट कथन ही है, फॉलो कर रहा। श्याम का दोस्त मोहन है, श्याम का दोस्त मोहन है, ये बताओ, श्याम का दोस्त मोहन है। देखो, श्याम का दोस्त राम है, राम का दोस्त मोहन है, लेकिन श्याम में और मोहन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो डायरेक्ट और ना इनडायरेक्ट।
समझ पा रहे? क्योंकि हो भी सकता है, अरे ये भी तो हो सकता है कि श्याम और मोहन हाँ आपस में दोस्त हो, और ये भी हो सकता है कि दोस्त हो ही ना, हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हो, और ये भी तो हो सकता है कि एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो डाउट बनेगा नहीं बनेगा? जहां ऐसा है कि हाँ हो सकता है, और जहां यह है कि हाँ नहीं हो सकता है, क्या बनेगा? डाउट बनेगा। क्या बनेगा भाई? डाउट बनेगा। कब बनेगा? जब हाँ या ना में क्या हो? संशय हो। अरे डाउट तभी तो बनेगा जब संशय हो। तो संशय है श्याम का दोस्त मोहन है, क्योंकि श्याम और मोहन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो श्याम और मोहन दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है आपस में दोस्त है भैया। श्याम का दोस्त तो राम है, राम का दोस्त तो मोहन है, लेकिन श्याम और मोहन में हमेशा क्या बनेगा? डाउट बनेगा, क्योंकि श्याम और मोहन नहीं बता सकते कि हम दोस्त हैं या नहीं है। समझ पा रहे? हो भी सकता है दोस्त है, और ये भी हो सकता है कि दोस्त नहीं है। दोनों कंडीशन हो सकती है ना। यदि दोनों कंडीशन बन गई तो क्या बनेगा? डाउटफुल बनेगा। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे बात? तीसरा देखो, श्याम का दोस्त मोहन होने की संभावना है। क्या आ गई? संभावना आ गई कि श्याम का दोस्त मोहन होने की संभावना है। संभावना तो ठीक है, हाँ हो सकता है, हो सकता है कि दोस्त हो, है भैया, हो सकता है कि दोस्त हो। ठीक है भैया। देखो यहां क्या था? श्याम का दोस्त मोहन है, डाउटफुल, लेकिन श्याम का दोस्त मोहन होने की संभावना है, सही। तो इस चीज से क्या समझे? इस चीज से यो समझे कि संशय संभावना की केस में, संशय यानी डाउटफुल, संभावना की केस में डाउटफुल संभावना के केस में सत्य होता है। डाउटफुल संभावना के केस में सत्य होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है भैया। श्याम का दोस्त मोहन है, डाउटफुल था, लेकिन श्याम का दोस्त मोहन होने की संभावना है, सही है। समझे बात को? नोट करो। ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं। क्या भैया? आगे चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक को अपने बढ़ाते चलेंगे। जो भी डाउट है वो थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो और क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बस क्लास में बने रहना एंड तक, जब तक जो है सिम्बलिज्म चलेगा। एक सिंगल डाउट नहीं रहना इस टॉपिक में, एक सिंगल डाउट किसी भी बुक से उठाना। ठीक है, एक सिंगल डाउट नहीं बचने का। चलो पढ़ो। कथन में क्या कह रहा है? सभी ए बी है, सभी ए बी है। क्या कह रहा? सभी ए बी है। निष्कर्ष क्या निकलवा रहा? पहला, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलवा रहा? सभी बी ए है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकलवा रहा? कुछ बी ए है। ठीक है भैया। फोर्थ क्या निकला? सभी बी ए होने की संभावना है। क्या है? संभावना है। जो भी डाउट है पेशेंस रखना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर होंगे। फिफ्थ क्या निकलवा रहा? कुछ ए बी नहीं है। ठीक है भैया। सिक्स क्या निकलवा रहा? चलो सिक्स ये करते हैं, फिफ्थ तक। फिफ्थ क्या लिख दो? सिक्स, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, नीचे लिख नहीं रहा था मैं। कोई ए
बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है भैया, कथन क्या है? सभी ए बी है, सभी ए बी है। इस कथन से क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डायग्राम। उस डायग्राम पे निष्कर्ष लगाएंगे, उस डायग्राम पे सारे के सारे निष्कर्ष लगाएंगे। जो उस डायग्राम को फॉलो करेगा वो सत्य है, जो उस डायग्राम को फॉलो नहीं करेगा वो असत्य है, और जो उस डायग्राम को ना फॉलो कर रहा, ना पता लग रहा कि फॉलो कर रहा, ना ये पता लग रहा कि फॉलो नहीं कर रहा, क्या होगा? डाउटफुल। और डाउटफुल भी संभावना के केस में क्या होगा? सही। ठीक है भैया, चलो एक डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी है, सभी ए, जो भी ए है, जितने भी ए है, सब के सब बी है। बताओ बताओ, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ठीक है भैया, डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी है। अच्छे बताओ, इसके कितने डायग्राम बना सकूं मैं? बहुत डायग्राम बना सकूं। अरे ए कभी यहां रख दिया और इधर लिख दिया, सभी ए बी है। रहना तो ए को बी के अंदर ही है भैया, रहना तो ए को बी के अंदर ही है, क्योंकि सभी ए क्या है? बी है। चाहे मैं इसका डायग्राम ये बना दूं, सभी ए बी है। ठीक है भैया, अच्छा एक डायग्राम बताओ इसका, ये भी इसका डायग्राम, ये भी इसका डायग्राम, और एक डायग्राम क्या बनेगा? एक डायग्राम इसका बनेगा, एक डायग्राम इसका बनेगा, नीचे बना दो, इसे रफ कर दो। एक डायग्राम क्या बनेगा इसका, क्योंकि तो दोनों एक ही बात है, सभी ए बी है। एक डायग्राम क्या बनेगा इसका कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर, ए और बी। ऐसा क्यों हो बताओ? सभी ए बी है, ये तो समझ मारो, सभी ए बी है। ए जो है सारा बी के अंदर आना, ए जो है सारा बी के अंदर आना है, ए जो है सारा बी के अंदर आना है। अच्छा एक बात देखो, ये बी है बी, और ये क्या है? ये ए है ए। ठीक है भैया, समझ रहे? ये ए है और यू क्या है? बी। ये सभी ए बी के अंदर है, बताओ है नहीं है? समझ पा रहे? ये सभी ए बी के अंदर है, बताओ है नहीं है? ये सभी ए बी के अंदर है, बताओ है नहीं है? समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? बताओ, सभी ए बी के अंदर है नहीं है? बताओ, सभी ए बी के अंदर है, 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 तो सभी बी भी तो ए के अंदर आ गया। समझ रहे? सभी ए बी के अंदर है, सभी ए बी के अंदर है, सभी ए बी के अंदर है, तो सभी बी भी तो ए के अंदर आ गया। तो ये डायग्राम ये कर रहा, ये तो कर रहा कि सभी ए बी है, सभी बी ए है। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम नहीं, दोनों केवल ये वाला डायग्राम कि सभी ए बी है तो सभी बी भी ए है, ये वाला डायग्राम। अब चलो अपने किस पे? निष्कर्ष पे। क्या कहा? कुछ ए बी है, बताओ सभी ए बी है, सभी जो भी जितने भी ए है क्या है? बी है। फिर कह रहा कुछ ए बी है, बताओ जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी तो होंगे ही होंगे, है भैया? जब सभी ए बी है तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। अरे समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? है भैया? अरे ये मानो आपके पास एक दुकान है, ठीक है? वो दुकान किसकी है? बोतल रखी थम्स अप की, थम्स अप की बोतल बेचो आप। पेटी में रखी थम्स अप की बोतल सारी की सारी। आया आपके पास क्या कस्टमर, क्या बोला कि भैया थम्स अप की कुछ बोतल दे दे। आपने क्या कहा? पेटी में से निकाल ले जाके। क्या कहा? पेटी में से निकाल ले। तो सब वो क्या कहा? भैया ना थम्स अप की चाहिए। आपने बोला हाँ बेटा सारी की सारी जितनी भी है सारी पेटी में थम्स अप की बोतल है। तो वो जो निकाल के लाएगा कुछ बोतल कहीं की निकाल के लाएगा? अरे थम्स अप की तो निकाल के लाएगा, क्योंकि जब सबके सब क्या है? थम्स अप की बोतल है, तो जो निकलेगी, जो कुछ निकलेगी वे भी कहीं की निकलेगी? थम्स अप की तो निकलेगी। जब सभी ए बी है तो कुछ ए भी क्या होंगे? बी तो होंगे, है भैया? जब सब आम पक रहे हैं किसी पेटी में, सभी आम क्या है? पके हुए हैं, और तो जिसमें से कुछ भी निकालोगे, कुछ भी आम निकालोगे, एक आम, दो आम, तीन आम, क्या निकलेंगे? अरे पके हुए तो निकलेंगे, है भैया? कैसे नहीं समझ रहे? पके हुए तो निकलेंगे। जब सभी ए बी है तो कुछ ए तो क्या होगा? बी होगा ही होगा।
समझे बात को, नहीं समझे भैया? दूसरा पढ़ो, सभी बी ए है। बताओ, सभी बी ए है। अच्छा, इस डायग्राम से जाओ, सभी बी ए है, नहीं है, ये तो बी बच रहा है भैया, ये तो बी बच रहा है। इस डायग्राम का मतलब भी, इस डायग्राम का मतलब भी समान ही तो है। ये तो बी बच रहा है क्योंकि इसमें बी बच रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या लग रहा, कि सभी बी ए है। बताया था भी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो सभी ए बी है, तो सभी बी ए है। इस डायग्राम से क्या लग रहा कि सभी बी ए नहीं है, और इस डायग्राम से क्या लग रहा कि सभी बी ए है। यहाँ क्या लग रहा, नहीं, और यहाँ क्या लग रहा, हाँ। और जब हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, क्या, डाउटफुल। समझे बात को? जब हाँ नहीं क्या होगा, डाउटफुल होगा। समझ रहे? आंसर में ये डाउटफुल गलत ही मानना है, लेकिन ये डाउटफुल इसलिए मैंने लिया है कि यदि संभावना है इसमें कि बी ए होने की संभावना है, तो इस डाउटफुल को सही कर देंगे। अगर मैंने से गलत मान गया यही, तो गलत का सही नहीं होने का, इस डाउटफुल को सही कर देंगे। कब? जब संभावना होगी। समझ पा रहे बात को? यदि इसे मैंने यही गलत कर दिया, आंसर से गलत ही लेना, आंसर डाउटफुल को गलत ही लेना, लेकिन इसे मैं गलत यहां नहीं लिखने का, यहां लिखूंगा डाउटफुल, क्योंकि यदि इसमें संभावना लगी तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे? क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा पढ़ो, कुछ भी ए है। बताओ, कुछ भी ए है, हाँ है। अरे कुछ भी जो है, ये कुछ भी जो है ए है, इसमें भी कुछ भी ए है, और कुछ बी ए तो इसमें भी है, ये सभी बी ए है, इसमें भी सभी ए भी दिख रहा, तो कुछ ए बी तो इसमें हो नहीं होना। कुछ बी ए है, क्या है, सही है। बताओ, कुछ बी ए इसमें भी है, कुछ बी ए, ये जो बी है, ये जो बी है, ये जो बी है, पूरा बी है, इसमें से कुछ निकाल लिया तो कुछ बी ए है। ये जो कह रहा हो, कुछ बी ए तो है ही। समझ पा रहे, समझ पा रहे? और इसमें क्या, इसमें तो ऐसे, जब सब है तो कुछ तो हो गई, कोई कंडीशन बन, जब सब भी है तो कुछ तो हो गई। इस डायग्राम से भी हाँ, इस डायग्राम से भी हाँ, तो क्या हो गया, कुछ ए कुछ भी है, सही हो गया है भैया। तीसरा चौथा चलो, सभी बी ए होने की संभावना है। सभी बी ए नहीं है, सभी बी ए है, क्या बना, डाउटफुल बना। लेकिन सभी बी ए होने की संभावना है तो क्या बना, यही बन गया सही कर, सही निष्कर्ष। क्या बन गया, सही निष्कर्ष बन गया। कब, डाउटफुली कब सही बना, जब संभावना का केस आ गया, क्या बना, सही बना। बताओ, समझ पा रहे बात? फिफ्थ, कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल गलत है। वो कह रहा सभी ए बी है, वो कह रहा कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल गलत है। वो कह रहा सब आम मीठे हैं। अरे सभी आम मीठे हैं। कथन क्या, कथन को क्या मानना, 100% सत्य मानना है कि सभी आम मीठे हैं तो है, सभी आम मीठे हैं तो है। और निष्कर्ष क्या कह रहा, निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा, निष्कर्ष कह रहा कुछ आम मीठे नहीं है, कुछ आम मीठे नहीं है। तो ये तो गलत होगा, बिल्कुल सरासर गलत है भैया। जब सभी आम मीठे हैं और 100% क्या कह रहा, 100% क्या मानना है, कथन को सत्य मानना है। क्या मानना, कथन को 100% सत्य मानना। क्या मानना भैया, सत्य मानना है। किसको, कथन 100% सत्य मानना। ये दोबारा देखो, कुछ ए बी नहीं है, दोबारा देखो, वो क्या कह रहा, सभी ए बी है। निष्कर्ष क्या कह रहा, कुछ ए बी नहीं है, तो सरासर गलत होगा भाई, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यदि वो कह रहा है कथन में क्या कह रहा है, सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं। ये क्या है, 100% ट्रू मानना है अपना स्टेटमेंट। जो भी क्वेश्चन देगा उसमें स्टेटमेंट चाहे कितना भी बकवास लगे, समझ पा रहे क्या मानना, 100% सत्य मानना। अगर वो ये भी कहता है कि लड़के सभी लड़के काले हैं, तो 100% सत्य, सभी लड़के काले हैं। स्टेटमेंट जो भी देता है 100% सत्य मानना। अब वो सभी आम मीठे हैं, तो इसका मतलब सभी आम मीठे हैं। निष्कर्ष क्या दे दिया, निष्कर्ष दे दिया कुछ आम मीठे नहीं। क्या होगा, गलत होगा।
क्योंकि क्या करा, सभी आम मीठे हैं, तो कुछ आम मीठे नहीं है, कैसे हो सकता है, क्योंकि 100% क्या है हमारा कथन सत्य है। वो कह रहा कुछ आम मीठे नहीं है, गलत है, तो यही तो कह रहा वो सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, क्या हुआ, गलत होगा। क्या होगा भैया, गलत होगा, सीख जाओ। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, वो क्या करा, सभी ए बी है, वो करा कोई ए बी नहीं है, यही पढ़ लो निष्कर्ष दूसरा। क्या करा, कोई आम मीठा नहीं है, कोई आम मीठा नहीं है, क्या हो गया, 100% गलत हो गया। वो करा सभी आम मीठे हैं, निष्कर्ष क्या रहा, कोई आम मीठा नहीं है। स्टेटमेंट हमारा 100% सत्य है, 100% सत्य है, सभी आम मीठे हैं। वो क्या करा, कोई आम मीठा नहीं है, क्या हो गया, गलत हो गया। देखो भैया बताओ डाउट क्या है, यदि क्या है डाउटफुल है तो संभावना के केस में बताओ सही हुआ नहीं हुआ। यहां भी जो कथन सत्य है या फॉलो कर रहा है वो तो दिखेगा ही कि सत्य है, और जो फॉलो नहीं कर रहा वो ऑटोमेटिक दिखेगा कि फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन फंसेंगे कहां, इस डाउटफुल में फंसेंगे। समझ पा रहे, क्योंकि वो इसके बारे में ना तो कोई डायरेक्ट देगा और ना इनडायरेक्ट देगा, अपने पास से ही करना पड़ेगा एडजस्ट है भैया, समझे। चलो नेक्स्ट हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ डाउट अपना आप क्लियर होते जाएगा, पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस जरूर रखना है। हर किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले पूछना मत करो, ऐसे नहीं कि एकदम जो है दिमाग में बढ़ जाएगा, टाइम लगता है, धीरे 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 सब आने लगेगा चीजें। चलो पढ़ो कथन, कथन कथन में क्या कह रहा, पी क्यू आर, और कह रहा आर अच्छा है, क्या कह रहा, आर अच्छा है। जो डाउट बचे डाउट से क्लियर होंगे, ठीक है भैया। क्या बनवा रहा हूं मैं, पृष्ठभूमि बनवा रहा हूं, एक भूमिका बनवा रहा हूं तुम्हारे दिमाग में कि निष्कर्ष कब सत्य होगा, कब असत्य होगा, और कैसे लिंक करके पढ़ना है। कुछ ए बी है तो कैसे उसे कुछ फल मीठे है में कन्वर्ट करना, ठीक है। देखो पी क्यू आर, और आर क्या है, आर अच्छा है। निष्कर्ष क्या निकलवाया, निष्कर्ष निकलवा रहा है पहला, सभी अच्छे हैं, ठीक है भैया। दूसरा, सभी अच्छे होने की संभावना है, क्या है, संभावना है। दूसरा, तीसरा, कुछ अच्छे नहीं है। फोर्थ, कुछ अच्छे है। बताओ कथन क्या था, स्टेटमेंट क्या है, पी क्यू आर, आर भी इसमें क्या है, अच्छा है। पी क्यू आर में आर अच्छा है। कथन पढ़ती क्या बात दिमाग मारी, कथन पढ़ती बात दिमाग मारी है, पी और क्यू के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि वो अच्छा है या नहीं है, ना तो पी क्यू के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा, ना पी क्यू के बारे में इनडायरेक्ट बात कर रहा। क्या बता रहा कि बस आर अच्छा है, केवल आर के बारे में बताया, क्या आर अच्छा है। तो जहां पी और क्यू में निष्कर्ष निकलेंगे क्या बचेगा, सवाल डाउटफुल में जाएगा। समझ पा रहे, कि पी और क्यू के बारे में कुछ लिंक दे ही नहीं रहा, समझे। चलो अब पढ़ो क्या निष्कर्ष, सभी अच्छे हैं। देखो पी क्यू आर में आर क्या है, अच्छा है। वो क्या कह रहा, सभी अच्छे हैं। बताओ भाई, अरे पी और क्यू के बारे में तो पता ही नहीं कि अच्छा है या नहीं है, केवल आर के बारे में बता, आर अच्छा है तो हो सकता है सभी अच्छे हो सकता है पी क्यू आर अच्छे हो। जब पी और क्यू के बारे में किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं तो कैसे डिसाइड कर लोगे। जब तीन मनुष्य खड़े हैं, तीन लड़के खड़े हैं, उन तीनों में आप एक को जानो, आपने कहते हैं कि ये अच्छा है, उन दो को जब तुम जानते ही नहीं तो कैसे डिस्कशन कर रहे कि वो अच्छा है या बुरा है भैया, कैसे बता पाओगे। तो यही तो है, वो कह रहा कि आर अच्छा है, तो पी और क्यू के बारे में कैसे डिसाइड करोगे कि वो अच्छा है या अच्छा नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे।
तो नहीं डिसाइड कर पाओगे ना। वो क्या कह रहा, सभी अच्छे हैं, इनका पता नहीं कि अच्छा है या नहीं है, हो सकते हैं अच्छे और नहीं भी हो सकते हैं अच्छे। तो क्या में गया, डाउटफुल में। इसमें गया डाउटफुल में, इसमें गया डाउटफुल में। दूसरा निष्कर्ष, सभी अच्छे होने की संभावना है। डाउटफुल संभावना के केस में क्या है, सही है। क्या है, सही है। कब सही है, जब डाउट हो, और डाउटफुल संभावना के केस में सही है। अरे हाँ, हो सकते हैं ना सभी अच्छे हो सकता है जो पी क्यू खड़े वे भी अच्छे हो, और हो सकता है कि नहीं अच्छे हो। तो हो सकता है ना अच्छे हो, तो संभावना तो है ना अच्छे होने की, तो क्या हो गया, डाउटफुल संभावना के केस में सही हो गया। समझ पा रहे हो भैया। थर्ड, कुछ अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे नहीं है। कैसे बताओगे कुछ अच्छे नहीं है, बताओ कैसे बताओगे कुछ अच्छे नहीं है। वे जो पी क्यू लड़के खड़े हैं, बता पाओगे कुछ अच्छे है नहीं है, क्योंकि आर के बारे में दिया है अच्छा। जब इनके बारे में पता ही नहीं कि पी क्यू अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो बता ही नहीं पाएंगे कुछ अच्छा है या नहीं है। डाउटफुल, इसमें डाउटफुल में कुछ अच्छे हैं, बताओ कुछ अच्छे हैं। हाँ, अरे आर तो अच्छा है, अरे पी क्यू आर में आर तो अच्छा है, तो आर तो कुछ तो अच्छा है। अरे ये तो नहीं पता कि कुछ अच्छे नहीं है, तो पी क्यू का, ये तो क्योंकि आर तो अच्छा है, इसको क्या करो, अलग करो। पी क्यू के बच्चे पी क्यू में ये नहीं पता ये कुछ जो है अच्छे है या नहीं है, ये नहीं पता, तो ये क्या बना, डाउटफुल। लेकिन पी क्यू आर में कुछ तो अच्छा है, क्या आर तो डेफिनेटली अच्छा ही है। समझे नहीं समझे बात है भैया, उतारो। हो गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो कथन, कथन कथन है, अमन के पास। ठीक है भैया, जब क्वेश्चन का होगा तो इनकी हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। समझ पाए नहीं समझ पा रहे, अमन के पास अभी क्या बन रहा, एक जो है माइंड सेट बन रहा। क्या बन रहा, माइंड सेट बन रहा, किसे लेके, सिलोजिज्म लेके, कि चीजें होती कैसे है और चीजें वो करते कैसे है। अमन के पास 100 रुपए है, अमन के पास 100 रुपए है। क्या भैया, कथन है कि अमन के पास 100 रुपए है। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकलवा रहा है, निष्कर्ष निकलवा रहा है पहला, अमन के पास, जो भी डाउट होगा इससे क्लियर करना भैया, अमन के पास 50-50 के 2 नोट है। ठीक है। दूसरा, अमन के पास 50-50 के 2 नोट होने की संभावना है। क्या है, संभावना है। थर्ड, अमन के पास 20 रुपए, 20 या 20-20 के 5 नोट है। ठीक है। फोर्थ, अमन के पास 20-20 के 20-20 के 2, 20-20 के 2 कितने भैया, 20-20 के 5, अरे 2 नहीं 5, 20-20 के 5 नोट होने की संभावना है, 5 नोट होने की संभावना है। फिफ्थ, अमन के पास 30 रुपए है। अमन
के पास 10 रुपए नहीं है। अमन के पास 10 रुपए नहीं है। अमन के पास 10 रुपए नहीं है। कथन क्या बना? अमन के पास 100 रुपए हैं। तो क्या हो गया? 100% ट्रू। क्या भैया? 100% ट्रू कि अमन के पास 100 रुपए है। ठीक है, अब इस पर डिस्कस नहीं करना कि है नहीं है। क्या मानना? 100% ट्रू कि अमन के पास 100 रुपए हर हाल में है। अब पढ़ो निष्कर्ष। अमन के पास 50-50 के 2 नोट है। बताओ, अमन के पास 50-50 के 2 नोट है। अरे कैसे बता सकते हो? क्या पता 20-20 के 5 नोट हो? है भैया? क्या पता 10-10 के 10 नोट हो? बता सकते हो? नहीं बता सकते तो किस में गया? डाउटफुल में। ठीक है भैया, डाउट है ना कि भैया हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है क्या पता 20-20 के नोट हो सकता है 2-2 के सिक्के हो सकता है 1-1 के सिक्के हो, क्या पता 5-5 के सिक्के हो। नहीं बता सकते ना। अमन के पास 50-50 के 2 नोट है। क्या हो गया? डाउट हो गया। ठीक है भैया, क्या कह रहा? 100 रुपए तो है, यो नहीं पता 5 के नोट है, 10 के नोट है, 20 के नोट है, ये नहीं पता। क्या है? अमन के पास 50-50 के 2 नोट है। क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। और ये डाउटफुल संभावना में क्या होगा? सही होगा। देखो कैसे सही होगा? अमन के पास 50-50 के 2 नोट होने की संभावना है। हाँ, संभावना तो है। हाँ भैया, हो सकता है कि 50-50 के 2 नोट हो। संभावना तो है भैया, संभावना तो है। तो डाउटफुल संभावना के केस में क्या बना? सही बना। समझ रहे? थर्ड पे चलो। अमन के पास 20-20 के 5 नोट है। क्या बना? डाउटफुल बना। बताओ। ठीक है भैया। फोर्थ चलो। अमन के पास 20-20 के 5 नोट होने की संभावना है। क्या बना? सही। हो सकता है कि 20-20 के 5 नोट हो। फिर चलो, अमन के पास 30 रुपए हैं। अरे जब 100 रुपए है तो 30 रुपए तो ऑटोमेटिक है भैया। वही बनाना कि यदि सभी ए बी है तो कुछ ए बी तो होंगे ही होंगे। अरे जब सारे पैसे 100 रुपए हैं तो कुछ पैसे यानी 30 रुपए तो होंगे ही होंगे उसके पास। यही तो बना, सभी ए बी है तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। है भैया? जब अमन के पास 100 रुपए है तो कुछ यानी कुछ 30 रुपए तो होंगे ही होंगे। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट, अमन के पास 10 रुपए नहीं है। कैसे कह रहा है 10 रुपए नहीं है? अमन के पास तो 100 रुपए। कैसे कह रहा 10 रुपए नहीं है? अमन के पास तो 100 रुपए है। तो ये क्या हो गया? सरासर गलत हो गया। और ये क्या हो गया? सही हो गया। समझ रहे? जैसे सभी ए, क्या कहता हो? सभी ए बी है। और निष्कर्ष क्या निकलवा था? निष्कर्ष कथन में क्या था? सभी ए बी है। निष्कर्ष निकलवा था कोई ए बी नहीं है। तो ये तो बता रहा कि जब सभी ए बी है, जब सभी 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपए है, तो कैसे कह रहा कि उनके पास 10 रुपए नहीं है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। गलत हो गया ना? बताओ। कोई डाउट? बताओ। कोई डाउट, कोई संशय? ठीक है, तो क्या चीजें सीखी भैया? चीजें सीखी 3। कितनी? 3। ज्यादा नहीं सीखी। कितनी सीखी? 3 चीजें। कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी सीखी? अरे बताओ भैया, कौन कौन सी? पहली, कथन निष्कर्ष क्या हो सकता है? सत्य। निष्कर्ष क्या हो सकता है? असत्य। और तीसरा क्या निष्कर्ष हो सकता है तुम्हारा? डाउटफुल यानी संशय। और संशय भी संभावना में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां डाउट होगा और यहां क्या होगा? संभावना होगा। यहां डाउट होगा और यहां क्या होगा? संभावना होगा। तो आज सिलोजिज्म की हमारी थी ये फर्स्ट क्लास। तो आज मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।